गारंटी सब जगह गारंटी। अपना नोट छापा हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला पाए, हमारे देश को क्या संभालेंगे वो? विश्वास है अपने ऊपर, जब पहले से प्रधानमंत्री हैं जो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि 400 पार, ये प्रधानमंत्री बोल सकता है? अगर बोल रहे हैं 400 पार तो चुनाव काहे करवा रहे हैं आप? चुनाव बंद करवा दीजिए। चुनाव ये बीजेपी जो भाजपा सरकार है, ये अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। ठीक है, 400 पार इस बार भाजपा सरकार। राहुल गांधी के नाम पर तो कोई थुकबो नहीं करेगा, वोटों नहीं देगा। आनंद, और अभी हम पहुंचे हुए हैं पटना जंक्शन पे, और यहाँ पे बिहार की राजनीति बहुत गरमाई हुई है, जहाँ एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं और सभा को संबोधित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन को मजबूत बनाने के लिए तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी लगे हुए हैं और यहाँ पे जो है एक महा रैली करने वाले हैं। तो इसी के लिए हम यहाँ पे युवाओं से जुड़ेंगे और पब्लिक से ये राय लेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है, इनको क्या लगता है कि इस बार तेजस्वी जीतेंगे, तेजस्वी जो है महागठबंधन को जिता पाएंगे, या फिर नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार फिर से दौड़ेगी। ये बताइए कि जहां अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रैली कर रहे हैं, दूसरी ओर कल जो है महागठबंधन को मजबूत करने के लिए तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव लगे हुए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, नरेंद्र मोदी जो रैली कर रहे हैं ना, अभी रैली उन्होंने जहाँ पे बिहटा में किया या औरंगाबाद में जहाँ भी रैली किया उनका पता नहीं मुझे, और आपको आज मैं बता देता हूँ 400 पार इस बार भाजपा सरकार। ये कभी नहीं 7 जन्म में ये सोच रहे ना जो हम जीत जाएंगे, ये जन विश्वास रैली कर ले कि पूरे पटना को उल्टा दे, इधर ही कभियों न जीतेंगे, ना जीते हैं ना कभी जीतेंगे। दूसरी चीज़ ये सोच रहे हैं जो राहुल गांधी हमारे साथ आ रहा है तो हम जीत जाएंगे। राहुल गांधी के नाम पर तो कोई थुकबो नहीं करेगा, वोटों नहीं देगा। एगो चीज़ आज आखिर क्यों नहीं देगा? राहुल गांधी युवा है, तेजस्वी भी युवा है। राहुल गांधी को कोई एगो माइनर होना चाहिए ना जी, एगो माइनर होना चाहिए ना। पुराने ज़माने का लोग कहता था, इंदिरा गांधी उसके बाप को कहता था जो कभी उधर से उसकी मम्मी को उधर से ले आया, बाहर से विदेश से ले आया तो शादी कर लिया तो हो गया। ऐसे थोड़ा होता है भाई। सबसे पहले अपने युवा में, अपने देश में जाके रहना चाहिए। जीत जाइएगा, विदेश चल जाइएगा, हो जाएगा, सरकार बन गया। जीत के विदेश चल जाइएगा, बन जाएगा सरकार। नहीं तो जिस तरीके से आप जैसे कि कह रहे हैं कि ठीक है कि वो जो है कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और कांग्रेस के लिए जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस नहीं जीतेगी, ठीक है, लेकिन जिस समय देश का जो है नेतृत्व किसी के पास नहीं था, उस समय हमारा कमान कौन संभाला? आज देश का हाल देख लीजिए ना। आज जब से नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं उनके नेतृत्व में आज प्रदेश सुखी तो है ना, प्रदेश सुखी है ना। प्रदेश किस मायने में सुखी है ये बताइए? बहुत सारे चीज़ में आप देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारे चीज़ में सुखी हैं। डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर बहुत सारे चीज़ में। आज जब नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ जाते तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहता, और जैसे ही नीतीश कुमार जी किसी दूसरे दल के साथ जाते तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता और बिहार भी खराब हो जाता। अब जवाब दीजिए। नहीं, जैसे कि ठीक है आप बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है। हाँ ठीक है, ये बोले कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है। अभी नीतीश कुमार जब सभा को संबोधित कर रहे थे औरंगाबाद में, तो उन्होंने बीच मंच पे खड़े होकर के जो है नरेंद्र मोदी की ओर ये इशारा करते हुए कहा कि हम आपसे अलग हुए थे लेकिन फिर से हम आपके साथ हैं। बोले कि आप तो बिहार आना बंद कर दिए थे, वो तो मैं इधर उधर होता रहता हूँ। आपको हम 1 मिनट बता दें कि नरेंद्र मोदी जब बिहार आए थे तो उस समय भी एनडीए की सरकार थी, और जब इस बार आए हैं तो भी एनडीए की सरकार। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको अपने सरकार से प्रेम है, बिहार के जनता से तो प्रेम नहीं है। ये तो यही दर्शाता है मेरे नज़र में। तो नीतीश कुमार ये मंच से कह रहे हैं कि विकास का जो रेल है वो डबल इंजन की सरकार दौड़ाई है। तो भैया इससे पीछे जैसे 17 महीना तेजस्वी यादव को छोड़ दीजिए, तो उससे पहले तो वो उन्हीं के साथ थे, तो क्या विकास कर दिए यही बताइए ज़रा बिहार का। और बार बार मैं एक ही बात करता हूँ भैया कि हमारे देश का विकास हो रहा है, हमारे स्टेट का विकास हो रहा है, फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमको 81 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज क्यों देना पड़ रहा है। जब विकास होगा, काम उपलब्ध होगा, तो उसकी संख्या घट के आधी आ जानी चाहिए। 80 करोड़ से 81 हो गया, घटा नहीं, बढ़ गया। 1 मिनट हम आपसे ये बताएंगे कि जैसे कि अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो कल या परसों के अखबार के हेडलाइन में, द हिंदू के हेडलाइन में लिखा हुआ ये था कि यहाँ का जो गरीबी है वो घट करके 5% हो गया है। आप 2021 संसद में जो स्टेट के बारे में बताते हैं मंत्रालय,
जिसके मंत्री हैं उन्होंने कहा कि पूरे इंडिया में सबसे पिछड़ा राज्य अगर कोई है तो बिहार है। तो अब बताइए, हम आप ही से सवाल करते हैं उसका कि जो स्टेट 21 तक पिछड़ा बहुत ज़्यादा था, अब कैसे कहाँ से ग्रोथ कर गया, क्या हो गया बिहार में। जैसे जो आपने सवाल किया मैंने उसका जवाब दिया कि द हिंदू टाइम्स ऑफ में ये छपा हुआ था। मैं आपको जानकारी दूं, ये जो रिपोर्ट है नीति आयोग का रिपोर्ट है, मैं बताता हूँ नीति आयोग की रिपोर्ट। नीति आयोग रिपोर्ट जो पहले बनाती थी वो स्वतंत्र थी, आंकड़ा पेश करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उसको भी पहले पीएमओ का मंत्रालय देखता है, उसके बाद उसको लिस्ट जारी किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे चीज़ों पे हमारी जो सरकार फिलहाल अभी है वो बदल के रख दी। पहले क्या था भैया, अगर 1 रुपया भी पेट्रोल का रेट या किसी चीज़ का बढ़ता था तो उसके मंत्रालय से जुड़े जो भी संसद मंत्रीगण होते थे, संसद में उसके बारे में बवाल होता था, बोला जाता था कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, और वो विपक्ष सबको समझा के फिर 1-2 रुपया बढ़ाया जाता था। अब ये चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। अब ना कुछ अब पिछले साल ले लीजिए, पिछले साल पूरे वर्ल्ड का आंकड़ा है कि बहुत सारे चीज़ों में तकरीबन आधी से ज़्यादा रेट कम हुई। हमारे यहाँ किसी चीज़ का रेट कम नहीं हुआ, पेट्रोल डीजल का भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि 1 साल में तकरीबन 700 करोड़ का मुनाफा पेट्रोल कंपनियों को हो गया, बाकी हम लोगों को कुछ नहीं हुआ। बताइए, जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा है। आपको एक चीज़ आज आपको कह देते हैं, यदि बीजेपी के राज में ना 300 रुपये लीटर भी पेट्रोल होगा ना तो भी गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी बेच के भले साइकिल से चलेंगे, मगर वोट बीजेपीओ को देंगे। एक चीज़ भैया, आपका इनकम कितना है? आपका इनकम कितना? 45,000 रुपये। 45,000 महीना ये अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन भैया अब एक बात बताइए, 300 रुपया वो इंसान कैसे अफोर्ड करेगा जो 10,000 महीने में लेबर के तौर पे काम करता है? तो वो क्यों 4 व्हीलर चढ़ेगा? 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 2 व्हीलर, 2 व्हीलर, नहीं, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर। अच्छा, 10,000 10 नहीं बता भैया, 10 बता रहा, सुनो बाबू, सुन ले, अरे सुन तो ले, सुनो। 10,000 मैं कमाता हूँ, मैंने EMI पे अपना ड्यूटी आने के लिए मोपेड ले लिया, तो उससे पेट्रोल से चलेगा कि हवा पानी चलेगा? 300 ये अफोर्ड कर सकता हूँ, कहाँ से करेगा? पूछिए, जवाब दीजिए भैया। सबसे पहले नहीं, इसमें जवाब लीजिए पहले, वो कैसे अफोर्ड करेगा? कहावत है, जेते पाँव पसारिए तेते लंबी सब कहावत गया तेल बेचने। इनसे पहले इससे जवाब लीजिए, सबसे बड़ी पहले इसका जवाब दीजिए भैया। आप पहले इसका जवाब दीजिए। जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया ठीक है कि केंद्र में मोदी सरकार है, हर 1 मिनट, जिसमें इनका ये आरोप है कि जिसमें ठीक है केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार है, उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर भी अच्छे दिन की कमी, 1 मिनट, फिर भी पूछा जा रहा है कि अच्छे दिन की कमी कहाँ है, ठीक है। तो इस पे आप क्या कहते हैं? भैया इस पे हम कुछ नहीं कहना। वो 300 वाले पे कुछ कहेंगे? ये 300 रुपये वाले पे भैया वो अपनी ये है, जिसको अपनी नहीं, जिसको अपने दिल में है। हम बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं। ये बात क्या है बोल रहे हैं? ये बात सुनिए, आप सुनिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल की गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे हर एक जगह पे देखिए कारखाने इंडस्ट्रियल इलाके में खुल रहे हैं। अगर आपको बता दें, सबसे पहला बात हमारा तो 2-4 कब भी कहेंगे। साफ जाहिर होता है भैया, पत्रकार बाबू, साफ जाहिर होता है कि ये बीजेपी जो भाजपा सरकार है, ये अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है, ठीक है। ये 300 रुपये 1 लीटर खरीदेंगे, ये 500 रुपये लीटर खरीदेंगे। सुनिए, बाप की चड्डी फटी हुई है, घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, और करेंगे रोड पे आके मोदी मोदी मोदी, समझे? तो इस बार बिहार की जनता नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता इन लोगों जैसे अनभक्त को समझाना चाहेगा। तो ठीक है, इसमें हम एक बात आपसे कहेंगे कि जिस समय आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को इस बार हम नहीं जीतने देंगे, उस समय हर जगह का अगर एग्जिट पोल निकाला जा रहा है तो 400 के पार यहाँ पे बताया जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? अरे मोदी जी को जब इतना विश्वास है अपने ऊपर, जब पहले से प्रधानमंत्री हैं, जो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि 400 पार, ये प्रधानमंत्री बोल सकता है? अगर बोल रहे हैं 400 पार, तो चुनाव काहे करवा रहे हैं आप? चुनाव बंद करवा दीजिए, चुनाव मत करवाइए, ठीक है। अगर हिंदुस्तान की जनता आपको इतना प्रेम कर रही है ना, तो आप EVM हटा के बैलेट में चुनाव करवा लीजिए। अपना क्षेत्र हार जाएंगे। वो ये लिख के दे रहे हैं कि जहाँ EVM हटा के हम बैलेट पे आए ना, तो कहाँ से लड़ते वाराणसी से ना, वहाँ से नहीं जमानत जब्त हो गया, तो जो बोलिएगा सो ऑन कैमरा बोल रहे हैं हम। जब कह रहे हैं गारंटी, जब मोदी जी कह रहे हैं कि हम आएंगे, तो 1 अरब नहीं माने 100 अरब जो है, क्यों जो है भारतवासियों के माने खर्च कर रहे हैं नोट पर? नोट आखिर खर्च होगा ना,
जान रहे हैं कि गारंटी 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 सब जगह गारंटी गारंटी। हमारे देश को क्या चलाएंगे? तो काहे जो अपना नोट छापा हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला पाए, हमारे देश को क्या संभालेंगे वो? ठीक है, पप्पू कौन है? पप्पू कौन है? पप्पू जिनको ये लोग बोलते हैं अनभक्त, ना पप्पू नहीं है, वो पप्पा है। पप्पू नहीं, वो पप्पा है। जितने अनभक्त पप्पू बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी को। आप पप्पू को जिनको बोलते हैं बैठा कर डिबेट करवा दीजिए, डिबेट करवा दीजिए। आज तक मोदी जी का बहुत बड़ा पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। आज तक मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही नहीं किया। पता है उसके पीछे रीजन क्या है? मनमोहन सिंह जब 10 साल के कार्य में अपने सरकार में थे तो उन्होंने 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। 117 बार। मोदी जी कितने बार किए भाई? मोदी जी क्यों नहीं किए पता है? उनको पढ़ने नहीं आता है। ठीक है, वो जो भी आते हैं स्पीच देने के लिए, उनको बोला जाता है, जो उनके पार्टी के संगठन है बोलते हैं कि स्टेज पे जितना तुम ड्रामा कर सको, जितना ड्रामा तुम कर सको, पब्लिक उसी पे एक्टिव होगा। ठीक है, इसमें हम आपसे एक सवाल कहेंगे। जिस समय आप पब्लिक की बात कर रहे हैं, तो आज भी जब नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित कर रहे थे तो वहाँ से उन्होंने 5 चीज़ गिनाया, जिसमें पहला उनका मुद्दा था राम मंदिर। अच्छा, ठीक है, तो जिस देश को मंदिर चाहिए तो उसमें विकास की बात क्यों कर रहे हैं आप? अरे भाई, हम तो बार बार कह रहे हैं भाई कि आस्था को धर्म की राजनीति से मत जोड़िए। आस्था को अपने दिल में रहने दीजिए। आस्था दिल में बसता है। उसी के आधार उसी आस्था के आधार पर वो कह रहे हैं कि हम इस बार 400 पार जाएंगे। हाँ, तो ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं कि हमारे जवान जो शहीद होते हैं उसके ऊपर वोट मांगते हैं, तो इनके बारे में क्या कहा सकता है? बहुत सही भाई। जो हमारे जवान जो शहीद हुए हैं उसके ऊपर एक वोट मांगते हैं, ये तो भिखमंगा है। ये भिखमंगा से भी कम ये गैर गुजरे हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़े पनौती है। जिस तरह का युवा हमारे देश का जो आत्महत्या कर रहा है, किसान जो आत्महत्या कर रहा है, अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो ये दिशा जो देश है ना अलग दिशा में जा रही है। इसको कोई नहीं रोक सकता। क्या लगता है इस बार कौन आएंगे, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? भैया से पूछो, तुम बताओ। राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी क्यों आएंगे? क्या युवा को युवा पसंद है? बेरोजगारी है इसीलिए आएंगे राहुल। क्या लगता है कि राहुल गांधी आपको नौकरी दे देंगे? नौकरी ना, बेरोजगारी से हटाएंगे, क्योंकि अभी यही नीतीश यादव को, तेजस्वी यादव जो थे पहले नीतीश यादव 2 साल सत्ता किए बीजेपी के साथ में, तब वहाँ पे वैकेंसी नहीं निकल रही थी। ठीक, बात कीजिए ना, बिहार सरकार। अरे बिहार में तो बिहार की बात करेंगे पहले। केंद्र सरकार की बात की, यहाँ राहुल की, मोदी की बात पूछी नहीं उन्होंने। नहीं, हम शुरुआत बता रहे हैं। तब बोल रहे थे कोटा नहीं, पैसा कैसे निकाले, कैसे वो करवाएं। अब कहाँ से तेजस्वी ने आया, वो मुख्यमंत्री बना, इतनी वैकेंसी निकाले, तब ये पैसा कहाँ से आ गया? पहले कह रहे थे। आप ही बताइए कि कौन जीतने वाले हैं?